नमस्ते नॉलेज सीकर्स। तो क्या आप जानते हैं कि मैं, आप, ये नेचर, हम सब में कॉमन क्या है? जो हम सब में कॉमन है वो है हमारा जेनेटिक मटेरियल, दैट इज़ डीएनए। डीएनए होता क्या है? ये किसी भी प्लांट में, हमारे बॉडी पार्ट में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, सब में प्रेजेंट होता है। लेकिन ये होता क्या है? हमारी बॉडी को बनाने का सारा प्लान इसमें होता है कि हमारी आंखें कैसी होंगी, हमारे बाल कैसे होंगे, इसमें सब प्लान रिकॉर्ड होता है। सिमिलरली कि प्लांट की हाइट कैसी होगी और प्लांट रेजिस्टेंट होगा या फिर डिजीज़ से ससेप्टेबल होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है। तो क्या हम डीएनए देख सकते हैं? नहीं, हम डीएनए को देख नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये जैसे हम हमारी बॉडी के अंदर है, प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, हमारे हर एक पार्ट में होगा, हर एक सेल में होगा, प्लांट की लीफ में भी होगा, हर एक प्लांट के पार्ट में होगा। तो अगर हम इसे देख नहीं सकते तो हम इससे कैसे पता लगाते हैं कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए में है? तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, वी जनरली हम आइसोलेट करते हैं डीएनए। कि डीएनए जब हम आइसोलेशन का प्रोसीजर होता है उससे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं जैसे कि प्लांट की कोई भी ट्विग ले सकते हैं, मिनिमम 1 मिलीग्राम ऑफ सैंपल हमें चाहिए होता है, या फॉर एग्जांपल 1 मिलीग्राम टू 1 ग्राम तक वेरी करता है। तो ये जो डीएनए प्रोसीजर के स्टेप्स हम कुछ फॉलो करते हैं, आइसोलेट करते हैं केमिकल की, ये जो केमिकल की ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये सारे स्टेप्स सेम होते हैं, बस कुछ प्लांट्स और एनिमल्स में वेरी करते हैं। और इस तरह से हम प्लांट से, देखो हमने मतलब थाउजेंड्स ऑफ डीएनए हम निकाल सकते हैं इतने मिलीग्राम ऑफ सैंपल। प्रोसेस एक प्रॉपर लैब में होता है और फाइनली हमें जो डीएनए छोटी छोटी वायल में वाइट कलर का जो पैलेट है इस तरह से हमें दिखता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये डीएनए जो हम देखते हैं, क्या ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिखता है? अगर हम ध्यान से देखें तो हम यहाँ बैंड्स देखते हैं, ना कि हमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिखता है। तो बैंड्स है ना, ये क्या होते हैं? ये डीएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं, तो हमें जेल में दिखते हैं। तो जो रेड कलर का है ये हमें बताता है कि इस प्लांट में कौन सी डिजीज़ है। और डिजीज़ के लिए हम मार्किंग करते हैं कि अगर किसी प्लांट में डिजीज़ हो तो वो इस तरह से डीएनए के फ्रैगमेंट में आ जाती है, जो कि हमें, जिसमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन स्टोर है उस प्लांट की डिजीज़ की। तो इस तरह से डीएनए मॉलिक्यूल या डीएनए जो फ्रैगमेंट हमने आइसोलेट किए, हम उससे बता सकते हैं कि उस पूरे जो प्लांट्स का क्या जेनेटिक मेकअप कैसा है, उसमें कौन सा प्लांट डिजीज्ड है, कौन सा हेल्दी प्लांट है। और अगर हेल्दी प्लांट है तो उसका हम जीन लेके या डीएनए लेके किसी ऐसे प्लांट में डाल सकते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ आती हो। तो इस तरह से एक क्रॉप इम्प्रूवमेंट में इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है। इस तरह से हम एक प्लांट का डीएनए दूसरे में, जो अनहेल्दी प्लांट है, हेल्दी प्लांट है, इस तरह से हम एक दूसरे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू जेनेटिक और बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक से। पर आपने कभी ये सोचा कि ऐसा कैसे है, एक डीएनए को हम दूसरे में डाल सकते हैं? क्यों? क्योंकि हम इजीली डाल सकते हैं, इजीली हम ह्यूमंस का भी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हमारा जो जेनेटिक कोड है वो सिमिलर है। जैसे कंप्यूटर्स में होते हैं ना, 0 1 कोड होता है, बाकी लैंग्वेज बिल्कुल वेरी करती है। इस तरह से डीएनए के कोडिंग लेटर्स ATGC सेम होते हैं। हम जो है इस तरह से जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से डीएनए को एक दूसरे सेल में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जो कि हमारे एग्रीकल्चर में और मेडिसिन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।